हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड बहुत ही मॉडर्न मेथड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम मॉडर्न मेथड की बात करेंगे। बाकी अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो देखने तो HRM की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां जाके सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। और इसके जो नोट्स आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, PDF मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। दरअसल ट्रेडिशनल मेथड में क्या प्रॉब्लम थी, वहां पर ना एक रेटर को बुलाया जाता है। रेटर्स होते हैं जो रेट करते हैं एम्प्लॉय को बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके हिसाब से आप क्या करते हो, रेटर पे भरोसा करते हो कि वो रेटर जो भी रेट करेगा मान लेते हो। बट अगर रेटर ने बायसनेस कर दी, मतलब भेदभाव कर दिया, उसको क्या, उसने अगर भेदभाव कर सकता है, मान लो उसको एम्प्लॉई अच्छा लगता है तो उसने कह दिया ये बढ़िया है ये घटिया है। तो ये ड्रॉबैक था ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी है। बट पीटर F ड्रकर ने एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। 1954 में उस अपनी बुक में वो नया कॉन्सेप्ट लाया। उस बुक में उन्होंने लिखा कि देखो भाई, एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर है वो अपना कॉमन गोल आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों मिलके। जो बड़े मैनेजर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट मैनेजर है, सब मैनेजर्स एक कॉमन गोल आइडेंटिफाई करते हैं और अपने इंडिविजुअल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में है क्या और हमसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो देखते हैं। मान लो कि उन्होंने कहा कि देखो एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसका रोल क्या है। ठीक है। और उसके नीचे है सेल्स मैनेजर, उसका रोल क्या है। अब मार्केटिंग मैनेजर का मान लो रोल है कि भाई उसको 5,000 यूनिट की सेल निकालनी है। और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट भी वही है। इस मार्केटिंग मैनेजर ने काम किसको सौंपा हुआ है, सेल्स मैनेजर को। तो अब क्या है कि हर एक को अब अपना इंडिविजुअल रोल समझ में आ गया कि मुझे ये चीज करनी है। तो यही आपका फिर मेजरमेंट के लिए एक तरीका बन जाता है। यही आपका मेजर करने का तरीका बन जाता है कि मुझे क्या काम करना है। मेजर मेजर एज अ गाइड फॉर ऑपरेटिंग थिंग, कि मुझे जो काम करना है उसको मेजर करने का तरीका मिल गया कि मुझे अगर मैंने ये अचीव कर लिया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था करना, अब मैंने अगर ये करा है तो मेरा काम बढ़िया होगा, नहीं करा तो इसका मतलब बेकार हुआ। तो असेसिंग करने का जो है वो तरीका कि हर एक मेंबर ने कितना काम किया, वो एक ऑब्जेक्टिव पे जब हम असेस करते हैं। अब अपना जो सेल्स मैनेजर के नीचे बंदे हैं, सेल्स मैनेजर उनको कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा, वो इसके हिसाब से करेगा ना कि भाई मैंने उनको 5,000 यूनिट की सेल का टारगेट दिया था, उन्होंने किया है या नहीं किया। तो एक मेजरमेंट करने का एक तरीका बन जाता है जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब आप एक ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फिर आप उससे जो मेजरमेंट करते हो सभी चीजों को, तो वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा तरीका होता है असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर्स क्या होता है, बेसिकली ये एक काफी ब्रॉड तरीका है। ये पहले 1930 में जर्मनी में इंट्रोड्यूस करा गया था, आर्मी ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। बेसिकली क्या था कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का तरीका क्या था कि आपको उनको हर एक एक्सपेक्ट से देखना था। मतलब कि आर्मी ऑफिसर की मेंटल कंडीशन क्या है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, फील्ड पे वर्किंग कंडीशन कैसी थी, उसके हिसाब से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई उनकी। ठीक है। परफॉर्मेंस उनकी पहले कैसी थी और उनके हिसाब से जो टारगेट दिया था वो अचीव हो गया नहीं हुआ, उनकी पर्सनैलिटी की परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। तो बेसिकली असेसमेंट सेंटर में क्या करते हैं हम, एक ऐसा मेथड है ये जिसमें ओवरऑल एक पूरी परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर देते हैं। तो आर्मी ऑफिसर की परफॉर्मेंस को तरीका इन्होंने कहा था। फिर ये धीरे धीरे US में गया, UK में फैल गया 1940 में, फिर ब्रिटेन में 1960 में आया। वो करते करते 1960 में वो बिजनेस अरेना में पहुंच गया, बिजनेस में पहुंच गया, जो आर्मी ऑफिसर में काम आता था। क्योंकि आर्मी ऑफिसर का हर चीज चेक करनी पड़ती थी, पर्सनैलिटी भी, हर चीज। तो ऐसे ही ये यहाँ भी आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आया। और जो रिसेंट ओरिजिन है इंडिया में भी, इंडिया में क्रॉम्पटन होगी, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड होगी, मोदी एरोस, मोदी जीरोस होगी।
तो ये सब एडॉप्ट करते हैं अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक ये। तो ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट यूज टेक्निक है असेसमेंट सेंटर, इसमें हम ज्यादा यूज अब करने लग गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी ऑफिसर को ज्यादातर ये कैसे यूज होता था। बेसिकली हमने देखा होगा आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है। उनको फील्ड में उतारा जाता है और एक ऐसे ही जैसे कि एक युद्ध वाली जगह पे ही उनको बिल्कुल वैसे तैयारी करनी पड़ती है। मान लो एक सिचुएशन दे दी उनको कि यहाँ से मान लो आतंकवादी आ रहे हैं और आपके सामने ये कंडीशन है, आपके सामने ये नदी है, ये पहाड़ है, ये दीवार है यहाँ पर, तो कैसे आप निकल के कैसे बच के आप वहां तक पहुंचोगे, ये दे देती है, ये सिचुएशन दे देते हैं ना। वहां से उनको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक उसी तरीके से असेसमेंट सेंटर भी आपका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी ऐसे इवेल्युएट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से एक सिचुएशन दी जाती है, फिर उनका बिहेवियर को अप्रेस करा जाता है, उनका बिहेवियर कैसे होगा ऐसे सिचुएशन में। जैसे कि आपको ग्रुप में बिठा दिया, ग्रुप डिस्कशन में बिठा दिया और वहां पर कोई लीडर नहीं है, तो आप कैसे ग्रुप को संभालोगे। ठीक है, आपको कोई रोल प्लेइंग दे दिया कि मान लो कि आप मार्केटिंग मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हो, तो उसको कैसे आप संभालोगे, कैसे आप उसको यूज करके चलो आपको कर पाओगे ऐसा रोल कि मार्केटिंग मैनेजर अगर आप हो करेक्टर दे दिए तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस को प्रेस कर जाता है। ये ज्यादातर आपका सिलेक्शन में भी काम आता है टेक्निक, सेलेक्ट किसी को सेलेक्ट करने का तरीका भी बहुत काम आता है। ये आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग में भी काम आता है, ट्रेनिंग में भी, सिलेक्शन में भी काम आता है ये। ठीक है, तो इसका एडवांटेज देखो क्या है। इसका एडवांटेज यही है ना कि आपका सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट की नॉलेज बढ़ती है इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इसको सिचुएशन दे रहे हो बहुत तगड़ी ऐसी, थॉट प्रोसेस का बढ़ता है, तेज दिमाग तेज होता है, इंप्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है और टेलर्ड होता है ये। मतलब हर सिचुएशन में हर इंप्लॉय के हिसाब से फिट आपको करना पड़ता है कि डिफरेंट रोल के अकॉर्डिंग, डिफरेंट उसकी स्किल कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग, बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टेक्निक अपनानी पड़ती है असेसमेंट सेंटर यूज करने के लिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी आपको मिल जाती है ओवरऑल कि बंदा कैसा है, बंदा क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके अंदर, या फिर टॉलरेंस कर पाएगा। आर्मी ऑफिसर जैसे होता है, आर्मी ऑफिसर में आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंस करना पड़ता है। आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप एडेप्टेबिलिटी अंदर है कि नहीं है, ये सब चीजें आपको मेजरमेंट अच्छे से हो जाती है जब आपको सिचुएशन चाहिए ना अलग अलग ऐसे। उसके बाद होता है 360 डिग्री अप्रेजल। ये बहुत बड़ा टेक्निक है। इसमें 360 डिग्री मतलब पूरा आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आपको मिल जाएगा डाटा कि एम्प्लॉय ने, बंदे ने परफॉर्म कैसा करा। तो 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब पूरा 360 डिग्री पूरा का पूरा उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का क्लोज मिल जाएगा, जिसमें हम टॉप मैनेजमेंट को देखते हुए, इमीडिएट सुपीरियर, उसके पीयर्स मतलब उसके जो काम करने वाले कलीग्स है, कस्टमर हो गए, सेल्फ हो गया उसका सबॉर्डिनेट, ये सब चीजों से मतलब आस पास के लोगों से जब हम पूरा का पूरा अप्रेजल कर लेते हैं उसे बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। जैसे कि तो 360 डिग्री एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें हम इंप्लॉई की परफॉर्मेंस फीडबैक से लेते हैं, फीडबैक कलेक्ट करते हैं उसके पूरे सर्कल से, जैसे उसके मैनेजर से, उसके पीयर से, कस्टमर जिससे वो डील कर रहा है, डायरेक्ट रिपोर्ट वहां से मिल जाती है। इस मेथड में बायसनेस नहीं होती क्योंकि वहां पर एक बंदा नहीं है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सिर्फ मेजर कर रहा है। यहां पर हमने सबसे पूछ लिया ना। अगर मैं खाली मैनेजर से पूछ रहा हूं, हो सकता है वो भाई मैनेजर उससे सटता हो तो वो गलत बता देगा, बट कस्टमर थोड़ी गलत बताएगा। उसके जो साथ में पीयर है वो थोड़ी गलत बताएंगे उसके बारे में, है ना। और कौन है, इमीडिएट सुपीरियर, वो थोड़ी गलत बताएगा, वो खुद थोड़ी गलत बताएगा। मतलब सबसे पूछ लिया ना मैंने, उसके सबॉर्डिनेट से पूछ लिया सबसे। तो मल्टी डायमेंशन है। तो जैसे कि सेल्फ अप्रेजल मतलब उसको खुद की उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस से पूछा जाएगा। मतलब सेल्फ अप्रेजल मतलब खुद, जब एम्प्लॉय अपने आप को देखेगा, एम्प्लॉय अ चांस टू लुक बैक देयर परफॉर्मेंस, अपने एम्प्लॉय खुद देखेगा परफॉर्मेंस मेरी कैसी रही, अपने आप को समझेगा। तो इफ सेल्फ एम्प्लॉय परफॉर्म विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्म्स इट कैन बिकम लीनियंट फीकल। मतलब वो कह रहा है कि अगर सेल्फ अप्रेजल अब वो कर रहा है और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, वो आपको दे दिया, कहा दिया कि बस आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करो खुद, तो ऐसा नहीं होता। आपने कोई मैटर दे दिया, मतलब आपने कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया कि मान लो ये आपने काम करना था, ये टारगेट आपने पूरा किया कि नहीं किया खुद बताओ, तो खुद देख के बताएगा। तो आपको वो खुद झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, झूठ तो बोल नहीं सकता वहां पर। ऐसे मैनेजर रिव्यूज, मैनेजर की पूछा मैनेजर से भाई उसका कैसा परफॉर्मेंस रही,
कैसे उसका अच्छा तरीका था, वो एम्प्लॉय को रेटिंग भी दे सकता है, वहां पर कुछ भी कर सकता है। मैंने जैसे बोल दिया तो दीज रिव्यूज में आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रेटिंग मिल जाएगी कि वो 5 में से भाई मैं इसको 4 नंबर देता हूँ, ऐसे दे दिया। पीयर रिव्यूज मतलब जो उसके जो लोग हैं आसपास के कोवर्कर्स, उससे पूछ लिया, तो उससे वो बता देगा कि ये बंदा कैसा है, एम्प्लॉय की एबिलिटी वर्क करने की है कि नहीं है, इनिशिएटिव लेता नहीं लेता, रिलायबल कंट्रीब्यूटर है कि नहीं, फ्रेंडशिप कैसी है। सबऑर्डिनेट से पूछ लिया, सबऑर्डिनेट अप्रेजिंग मैनेजर। सो इसमें क्या होता है आपको, ये बेसिकली जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उससे पूछ लिया। जो रिपोर्टीज है वो आपको बहुत ही अच्छा रिव्यू दे देंगे। मतलब एक मान लो ए के नीचे बी काम कर रहा है, उसका सबऑर्डिनेट है, उससे पूछ लिया मैंने, वो आपको रिपोर्ट दे देगा इसके बारे में पूरी की पूरी। तो ये चीज है। सो ये चीज बहुत अच्छी है इसमें। सो अपवर्ड अप्रेजल कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्रीज डेलीकेट एंड सिग्निफिकेंट। तो रिपोर्टीज टेंड टू हैव मोस्ट यूनिक पर्सपेक्टिव फ्रॉम मैनेजर बोली। तो जो रिपोर्टीज है नीचे वाले लोग, वो काफी अच्छा आपका दे देंगे, क्योंकि मैनेजर हो सकता, मैनेजर सरता हो, बट सबऑर्डिनेट आपको हो सकता है अच्छा रिव्यू दे दे इसके बारे में। कस्टमर से अच्छा रिव्यू मिल जाएगा आपको, जो इंटरनल कस्टमर है, एक्सटर्नल कस्टमर है। इंटरनल मतलब जो प्रोडक्ट को यूजर करने वाले हैं, एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट स्पेसिफिक एम्प्लॉय से डील करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। मतलब कोई एम्प्लॉय आपको, एम्प्लॉय से डील करते हैं बट कंपनी का पार्ट नहीं है कस्टमर। वो एक होता है कंपनी का ही पार्ट है, वो कस्टमर रहते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही है जो यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो वो सारे कस्टमर आपको अच्छा सा यूज वो दे देंगे आपको कि बंदा कैसा है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी होता है इसमें। क्या होता है इसमें, यही होता है ना कि एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस जो चेक करेंगे वो, कि उसने एम्प्लॉय ने पैसा कमा के कितना दिया ऑर्गेनाइजेशन को, मॉनेटरी बेनिफिट। मतलब कि उसने 1 लाख रुपए का बेनिफिट करा कि नहीं करा बिजनेस में, ऐसे। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट इन्वॉल्व, कि एम्प्लॉय को रिटेन करने की कॉस्ट है, उसको बेनिफिट कितना दिया बिजनेस को। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे तरीके, कस्टमर से पूछा, सबॉर्डिनेट से पूछा, पीयर से पूछा, ये सब चीजें तरीके से 360 डिग्री हो जाता है। एडवांटेज क्या है इसका? अच्छा ये सॉरी, ये मैं आपको बता दिया इसके अंदर, ये चौथा मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये मैंने इसमें गलती से बता दिया। कस्टमर रिव्यू तक तो आपका 360 डिग्री था। अगला मेथड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं कि मैंने इंप्लॉय को रखने की कॉस्ट क्या है मेरी, क्योंकि मैंने इंप्लॉय को रखा है, उसकी कॉस्ट है, मेरी सैलरी देनी पड़ रही है, हर चीज देनी पड़ रही है, और उसने कंपनी को बेनिफिट कितना करके दिया। वहां से जब मैं परफॉर्मेंस चेक करता हूं, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। मैं तो बोलते हैं कि मेरा कॉस्ट कवर हो पा रही कि नहीं हो पा रही इंप्लॉय से। तो ये चीज बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं होता कि उसने टारगेट अचीव करा कि नहीं करा। हमें ये लगता है कि मान लो कि मैं इस पे 50,000 खर्चा कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरे बिजनेस पे 1 लाख रुपए का बिजनेस कर दे रहा है? अगर हाँ तो रख लो। तो ये जो होते हैं, ये काफी इफेक्टिव मेजर होता है कि आपका कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रही है और एम्प्लॉय की वैल्यू कितना जनरेट करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। और ये बहुत ही फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देखता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हैज एन ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन समझ पाती है कि भाई मेरी ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बॉटम लाइन पे है या ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड बोलेगी। तो ये 4 मेथड है मॉडर्न मेथड में। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। पर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे, असेसमेंट सेंटर में सब कुछ चेक करेंगे, लगभग उसका सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर चेक करेंगे। 360 डिग्री में सब सारे जो सारे के लोग हैं आसपास के लोग, सेल्फ अप्रेजल, मैनेजर रिव्यूज, पीयर रिव्यूज, कस्टमर, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट भी इसमें वैसे लिखा हुआ है, तो आप इसमें लिख लेना टॉप मैनेजमेंट भी आएगा। ये सब चीजें होती है। आई होप ये सब चीजें अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।